वांचन यहीं तक रखेंगे। शेष मूल वांचन यथा समय आप सबके समक्ष करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर शासनपति श्री उत्तराध्ययन सूत्र के परम उद्गाता सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन वंदन। परम उपकारी जिन शासन दे जिन शासन माता को नमन, जिनके श्री चरणों में बैठकर मुझे श्री उत्तराध्ययन सूत्र की प्रथम वाचना प्राप्त हुई, ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव श्रद्धेय शिवाचार्य श्री जी के श्री चरणों में नमन वंदन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी एवं मंत्री जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात सहयोगी आत्मप्रिय मुनिवृंद श्री उत्तराध्ययन सूत्र वांचना 21 दिवसीय अनुष्ठान में भाग लेने वाले आप सभी भाग्यशालियों, परमात्मा की अंतिम वाणी हमें परमात्मा की ओर लेकर जा रही है। आज यह अनुष्ठान का 3रा दिवस है और आप सभी परमात्मा की मूल वाणी और उसका अर्थ सहित विवेचन श्रवण कर रहे हैं। कल आपने मूल वाचन में श्रवण किया था कि किस प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र प्रकट हुआ, कैसे भगवान ने पुण्य फल वाले 55 अध्ययन, पुण्य फल विपाक के 55 अध्ययन और पाप फल विपाक के 55 अध्ययन प्रकट करने के पश्चात अपृष्ट व्याकरण के 36 अध्ययन यानी श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन प्रकट किए और 37वां मुरदेवी नामक अध्ययन का कथन करते करते परमात्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। भगवान महावीर ने अपनी धर्मदेशना में जनता को धर्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा था कि धर्म 3 प्रकार का है। धर्म की आराधना 3 प्रकार से की जा सकती है, जैसे सुअध्ययन, सुध्यान और सुतप। सु का मतलब होता है सम्यक रूप से करना, सु का मतलब होता है सम्यक रूप से उसका अध्ययन करना, विधि पूर्वक श्रद्धा एवं विनय के साथ अध्ययन करना धर्म है। अथवा अनुप्रेक्षा पूर्वक अध्ययन करने को सुअध्ययन कहते हैं। अनुप्रेक्षा जानते हो क्या होता है? स्वाध्याय के 5 अंग है, वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्मकथा। जो हम आपको धर्मकथा दे रहे हैं ये 5वां अंग है। पहला अंग है वाचना, आप वाचना ग्रहण करते हो गुरुमुख से। उसके बाद पृच्छना, आपने जो कुछ पढ़ा है उसे पूछो। श्रद्धेय आचार्य भगवान लगभग 3 माह से आपको यही कह रहे हैं कि आप जो कुछ सुन रहे हो उसमें आपको जो शंकाएं उत्पन्न हो रही है उसे पूछो, यह है पूछना। उसके बाद परावर्तना, जो आपने पढ़ा है उसका परावर्तन करो। ये ग्रंथ केवल यहां तक सीमित ना रहे, इसे आप घर लेकर के जाओ तो बाद में 15 मिनट 20 मिनट इसको खोल करके देखो, पढ़ो। आज महाराज श्री जी ने जो जो पढ़ाया है उसे वापस आप एक बार उसका परावर्तन करो। उसके बाद आती है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब है एक विशेष पद के ऊपर ध्यान पूर्वक उसका अर्थ खोजना। भगवान के भीतर से आगम कैसे प्रकट हुए? पहले उन्होंने साधना की और साधना करने के बाद जनमानस को उनकी शंकाओं का समाधान किया और समाधान करते करते भीतर का अमृत निकलता चला गया। मेरे प्रपितामह गुरुदेव आगम पुरुष आगम रत्नाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब कहा करते थे, जैसा मैंने अपने दादा गुरुदेव से और अपने गुरुदेव आचार्य भगवान से सुना। आचार्य भगवान फरमाया करते थे कि ध्यान में कोई व्यक्ति बैठ करके इस सूत्र के एक एक शब्द की अनुप्रेक्षा करे तो उसके गहरे गहरे अर्थ भीतर से निकलते हैं। क्यों? भगवान पिछले 3 माह से सुना रहे हैं कि आत्मा कैसी है? अनंत ज्ञान वाली है। ज्ञान भीतर है, वो निकलेगा, बस आप अनुप्रेक्षा करो। तो अनुप्रेक्षा पूर्वक अध्ययन करना सुअध्ययन कहलाता है। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है और अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का जो है वो 4था प्रकार है और धर्मकथा 5वां प्रकार है। और इस प्रकार अनुप्रेक्षा करने से आयु कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों के प्रगाढ़ बंधन शिथिल हो जाते हैं और दीर्घकालिक स्थिति क्षय होकर अल्पकालिक रह जाती है। उन कर्मों का तीव्र रस मंद हो जाता है। कर्म बहुप्रदेशी हो तो वे स्वल्प प्रदेशी होते हैं।
इतनी महानिर्जरा केवल अनुप्रेक्षा पूर्वक अध्ययन करने से, ध्यान से सुनना। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को कुछ भाई मेरे पास आए और कह रहे थे, महाराज जी आप पहले मूल मूल पढ़ते हो, कुछ समझ तो आता नहीं। श्रद्धेय आचार्य भगवान ने आज से 3-4 वर्ष पूर्व जब ऐसे अनुष्ठान चल रहा था तो भवी जीवों को बताया था कि आपको मूलवाणी कुछ समझ में नहीं आ रही है, परंतु आप श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो, आपकी उसके ऊपर श्रद्धा है कि हाँ ये भगवान की अंतिम वाणी है, भगवान ने मोक्ष जाते जाते ये वाणी फरमाई और मेरे कानों में ये वाणी पड़ रही है, अवभाव भीतर हो रहे हैं, तो निश्चित आप कर्म निर्जरा की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसी महानिर्जरा होती है। स्वाध्याय करने से वैराग्य भावना जागृत होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञान विशुद्ध होता है, चारित्र के परिणाम बढ़ते हैं, धर्म में स्थैर्य होता है, देवायु का बंध होता है, भवांतर में यथाशीघ्र रत्नत्रय का लाभ होता है। मालूम है रत्नत्रय क्या होता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, या यूं कहूं आत्मदृष्टि, आत्मज्ञान, आत्मा में रमण करने की भावना भवांतर में शीघ्र प्राप्त होती है। मन, वचन और काया गुप्त होते हैं। 3 शल्य क्षय होते हैं, 5 समितियां समित हो जाती है। ये है सुअध्ययन के परिणाम। उसके बाद सुध्यान। हमारे आगमों में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इनमें मन को लगाना, आर्त और रौद्र ध्यान से मन को हटाना या विषय मन को निर्विषय करना, इसे ध्यान बताया गया। और ये तो सब बाहर की बातें हैं। जिन्होंने आत्मध्यान साधना शिविर में डुबकी लगाई है वो जानते हैं आत्मध्यान क्या होता है। इस प्रकार सुध्यान में जब हम आते हैं तो धर्म और शुक्ल दोनों ध्यान घटित होते रहते हैं। सुतप यह धर्म का तीसरा प्रकार है, जिससे विषय, कषाय और संचित कर्म भस्मसात हो जाए, उसे तप कहते हैं। कहते हैं तप तप कर ही सोने में आ जाता है निखार। अभी आइंबिल होली चल रही है, बहनें बहुत सारी आइंबिल कर रही है, कुछ बहनों को बहुत जोर भी लग रहा है, कईयों की तो बहुत लंबी लंबी ओलियां हो गई है, कईयों को बहुत साता भी मिल रही है। ये जो तप कर रहे हैं ये किस लिए? तप अग्नि है जिसमें हम अपने कर्मों के ढेर जला रहे हैं, उन्हें भस्मीभूत कर रहे हैं। तो इस प्रकार सम्यक प्रकार के अध्ययन से सुअध्ययन से सुध्यान घटित होता है, सुध्यान से सुतप की आराधना होती है। इस तरह ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैन आगमों का स्वाध्याय करने के लिए जो मैंने बात पहले दिन बताई थी कि आगमों के स्वाध्याय की परंपरा जो है वो गुरु शिष्य मुखारविंद से चली आ रही है। और एक समय ऐसा आया कि सब आगम वाणी भूलने लग गए, तो ऐसे समय में आगमों को सब लिपिबद्ध किया गया। देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण का नाम आप सबने सुना होगा। उनके समय में, उनके पूर्व मथुरी वाचना, वल्लभी वाचना, ऐसी अनेक वाचनाएं हुई और उसमें जो ज्ञान था वो संकलित किया गया और उसके बाद ये आगम लिपिबद्ध हुए। पहले तो बस मुखारविंद से गुरु उच्चारण करते थे, शिष्य सुनता था, याद हो जाता था, फिर उसकी परावर्तना करता था, वो आगे वाचना देता था। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से आगम ज्ञान आ रहा था। परंतु जब से ये बन गए शास्त्र, तब से वो विधि लुप्त हो गई। वो विधि यहाँ मैं आप सबको करा रहा हूँ, जैसा गुरुदेव ने मुझे बताया वैसा मैं आप सबको दे रहा हूँ। वो विधि क्या है? पहले गुरु शिष्य परंपरा से सारी विधियां होती थी। वर्तमान में भी मैंने जैसे आपको बताया, मूर्ति पूजक परंपरा में उपधान तप होता है। एक नमस्कार मंत्र भी उपधान पूर्वक लिया जाता है। उपधान का मतलब होता है कि जिस तप के द्वारा सूत्र आदि की शीघ्र उपस्थिति हो वह तप उपधान तप कहलाता है और उससे व्यक्ति जो है उस सूत्र को सरलता से भीतर में हृदयंगम कर सकता है। तो वर्तमान में क्या करना? आगम हमारे अंदर आ जाए उसके लिए क्या करना? उसके लिए प्राणायाम करना, उसके लिए ध्यान करना, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि लोगस का जाप करना, प्रतिदिन 27 लोगस। यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो अनुष्ठान में बैठे हैं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। 100%। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो लोगस का जाप नहीं कर रहे हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छे से ईमानदारी के साथ, ताकि मुझे मालूम पड़ेगा आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैंने बताया था कि आप 27 लोगस नहीं कर सको तो एक नवकार मंत्र की माला प्रातः काल करनी है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 10 से 12 मिनट, 15 मिनट आप ध्यान पूर्वक करोगे, 15 मिनट काफी है।
एक माला तो आपने करनी ही है, ये आपका अनुष्ठान का नियम है। और साथ में शाम को 5 नमोत्थुनम सभी कर रहे हैं या कोई नहीं कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है तो हाथ खड़ा करो। सबने 5 नमोत्थुनम भी शाम को करने हैं। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको नमो जिनाणम जी अभयाणम की एक माला करनी ही है। उसके अलावा प्रतिदिन जो यहाँ पर सामूहिक प्रत्याख्यान दिए जाते हैं, उन प्रत्याख्यानों का भी आप सबको पालन करना है। क्या है उत्तराध्ययन सूत्र? उत्तराध्ययन सूत्र के पहले आपने स्वाध्याय के बारे में सुना। स्वाध्याय के 7 लाभ बतलाए गए हैं, इसके अंदर विस्तार से हैं, आप घर जाकर के पढ़ सकते हैं। स्वाध्याय के 7 लाभ कौन से हैं? वैराग्य, चिंतन करने से मन में वैराग्य का भाव वृद्धिंगत होता है यानी बढ़ता है। कर्मक्षय, स्वाध्याय से चिंतन बढ़ता है, चिंतन से कर्मों की निर्जरा होती है। निर्मल ज्ञान, जब आप पढ़ते हो तो आपको निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। चरण परिणाम, निर्मल एवं विशुद्ध ज्ञान से चारित्र में प्रवृत्ति होती है। स्थिरता, किसी को धर्म के प्रति स्थिरता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा बलवती होती है और धर्म में स्थैर्य बनता है। आयु, चिंतन मनन करने से आयु का बंध हो तो शुभायु का बंध होता है। कहते हैं सज्जायणम नानावर्णिजम कम्मम खवई, सज्जायवा सब दुख विमोक्षणे, यानी स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है और स्वाध्याय से सब दुखों से व्यक्ति मुक्त होता है। तो सब दुखों में ये गतियों का दुख भी आ गया तो नीच गति में जो तिर्यंच गति है, नरक गति है, उसका बंधन रुक जाता है, आप ऊपर बढ़ सकते हो। आयु शुभायु का बंध होता है और बोधि की प्राप्ति होती है, यानी चिंतन करने से तत्व ज्ञान का लाभ होता है। इसलिए साधक को उत्तराध्ययन सूत्र का चिंतन पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अब आप सुन रहे हो तो कैसे सुनना है? कैसे सुनना है? जब आप सूत्र या अर्थ सुनो तो उसको मौन रहकर सुनना चाहिए, मौन और एकाग्र चित्त होकर। सुनते समय इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, पुराने समय में राजस्थान के अंतर्गत जब प्रवचन होता था तो प्रवचन के बीच बीच में साधु मुनिराज श्वास लेने के लिए या 1-2 पल के लिए रुक जाते, तो श्रावक जी जोर से बोलते घड़ी खम्मा मारा साहब, बोलते थे ना। अभी भी कुछ श्रावक ऐसे होंगे, तो वो मतलब होता है तहत घड़ी कम्मा। इसका मतलब सुनते सुनते हुए बीच में हुंकारा देना कि हाँ मैं सुन रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद तहत शब्द का उच्चारण करना, यानी आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह सही है, वह सत्य है। उसके बाद चौथा, सुनना परिपुच्छई। परिपुच्छई यानी जो आपने सुना है उसको बीच बीच में पूछ लेना चाहिए, मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये समझ में आया। कल एक भाई मुझे शाम को मिले, वो प्रतिदिन यहाँ पर प्रवचन में आ रहे हैं, अभी भी बैठे होंगे शायद यहाँ पे, और प्रतिदिन वो आचार्य भगवान के प्रवचन के पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। पूरे चातुर्मास की डायरी उन्होंने दिखाई, मैंने देखी, उनके पास एक अमूल्य निधि हो गई है। अब तक जो 3 महीने बीते हैं, 90 के आसपास प्रवचन जो हुए हैं, वो प्रवचनों का पूरा संकलन उनके पास हो गया। तो इस प्रकार वो उन्होंने लिखा और साथ में बीच बीच में पूछते रहते हैं। वाचना लेते समय शिष्य को गुरु जिस शैली से या जिस आशय से समझाते हैं उसी पर विचार करना चाहिए। उसके बाद बताया उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करता हुआ शिष्य सीखे हुए श्रुत का पारगामी बनने का अभ्यास करे, यानी उसको भीतर उतारने का अभ्यास करे। और परिनिष्ठा यानी वह श्रुत परायण होकर आचार्य के तुल्य सैद्धांतिक विषय का प्रतिपादन करने वाला बन जाए। 2 आंखें तो हम सबके पास है, परंतु परमात्मा के पास तीसरी आंख है। कौन सी मालूम है? ज्ञान रूपी तीसरी आंख। शास्त्र मनुष्य का तृतीय नेत्र है। शास्त्र के स्वाध्याय से अंतर विवेक जागृत होता है, कलुषित विचार विकार दुर्भाव नाश हो जाते हैं, परम आनंद और आत्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। परम आनंद की कामना करने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए शास्त्र का स्वाध्याय कल्प वृक्ष के समान है। जैसे हिंदू धर्म में गीता का स्थान है, जैसे ईसाई धर्म में बाइबल का स्थान है, जैसे मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ का स्थान है, वैसे हमारे जैन धर्म की अगर इसे गीता कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह जैन धर्म की गीता है, क्योंकि इसमें सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, सम्यक तप है, फिर नीति है, धर्म है, आचार है, इतिहास है, कर्म विज्ञान है, मनोविज्ञान है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, महापुरुषों के जीवन की प्रेरक घटनाएं हैं, श्रवणाचार आदि के नियम हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के महत्व का बखान करना ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, उसके अंदर संपूर्ण लोक का जीवन है
और उत्तराध्ययन क्या है? अध्यात्म लोक का सूर्य है। जो इस सूर्य की प्रकाश में आ जाएगा वो अपने मिथ्यात्व और अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देगा। उत्तराध्ययन केवल व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देने वाला शास्त्र ही नहीं, इसमें अध्यात्म जीवन के अनुभूतिपूर्ण उपदेश, वैराग्य, अनासक्ति की धारा प्रवाहित करने वाले सुवचन, प्रतिक्षण अप्रमत्त, जागरूक और कर्तव्यशील रहने की शिक्षाएं भी इसमें मिलती है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र मूल आगमों का एक सूत्र है। जैसे चार प्रकार की आगमों का चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया, अंग सूत्र, उपांग सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र और 32वां आवश्यक सूत्र। तो मूल सूत्र में श्री उत्तराध्ययन सूत्र आता है और इस उत्तराध्ययन सूत्र का मतलब क्या होता है? उत्तर और अध्ययन दो शब्दों का मेल से यह शब्द बना है। उत्तर यानी क्या? जैसे दक्षिण दिशा के सामने की दिशा, सवाल का जवाब, एक काव्य अलंकार, पिछला, बढ़कर, श्रेष्ठ, प्रधान, ये उत्तर शब्द के अर्थ होते हैं। प्रस्तुत शास्त्र का यह नाम सार्थक है क्योंकि इस शास्त्र में सांसारिक विषयों से विरक्त होकर भवरोग को मिटाने के साधन, बंधन से मुक्ति प्राप्ति के उपाय, अनंत सुख प्राप्त करने के विधि विधान आदि वर्णित है। इस आगम में धर्म साधना के प्रारंभिक काल से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक जीवन मरण की कलाओं का विशद वर्णन है। आप आगे सुनोगे। पहला अध्ययन है विनय का और 36वां अध्ययन है जीवाजीव विभक्ति का। शुरू होता है विनय के द्वारा कि गुरु की विनय हम कैसे करें, और अंत होता है कि जीव अजीव का भेद कैसे हो। तो इस प्रकार छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक इसके अंदर विवेचन किया गया है। भगवान महावीर का पिछला अंतिम उपदेश है, इसलिए इसे उत्तर और अध्ययन का मतलब होता है अध्ययन। इस तरह इसका नाम हुआ उत्तराध्ययन। सिद्ध भगवंतों के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं वे चार दिशाओं में बटे हुए हैं, जिनकी संसार यात्रा अनंत अनंत है। ऐसे कृष्ण पक्षी या जो अव्यवहार राशि के जीव है वे सब दक्षिण दिशा वाले हैं, और जो भविष्य में शुक्ल पक्षी बनने वाले हैं व्यवहार राशि में स्थित है, मार्गानुसारी है, वे पश्चिम दिशा के माने गए हैं। सम्यक दृष्टि जीव पूर्व दिशागामी होते हैं। देशवृत्ति और सर्ववृत्ति जीव उत्तर दिशागामी हुआ करते हैं। जो उपदेश मुख्यतः सर्वविरत और देशवृत्तों के लिए दिया गया है, जिस उपदेश के अंदर सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि का मुख्य है, अविरत सम्यक दृष्टि मुख्य है, उस उपदेश को उत्तर कहते हैं। अध्ययन का अर्थ है उस उपदेश का पठन पाठन करना। इस तरह श्री उत्तराध्ययन सूत्र का यह अर्थ हुआ। वर्तमान में उपलब्ध शास्त्रों में यह मूल सूत्र आता है। इसे मूल संज्ञा क्यों दी गई? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि दशवैकालिक और उत्तराध्ययन इन दो सूत्रों में विनय का वर्णन है और विनय पर ही इसमें बल दिया गया है। विनय से संपत्ति, अविनय से विपत्ति, विनय से गुणों का विकास और दुखों का ह्रास होता है, विनय से सुगति की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे मूल संज्ञा दी गई है। विनय धर्म का मूल है, इसलिए इसे मूल सूत्र की संज्ञा दी गई है। उत्तराध्ययन के अंतर्गत बहुत सारे विषयों का वर्णन है जो मैंने आप सबको बताया ही है। इसके अंदर क्या वर्णन विवेचन है? साधक तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञान साधक, दर्शन साधक और चारित्र साधक। प्रत्येक साधक के तीन तीन भेद है, जगन्य आराधक, मध्यम आराधक और उत्कृष्ट आराधक। इनको क्रमशः तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी कहा गया। विकास, रुचि, श्रद्धा, दृढ़ता, सहनन, बाह्यानुकूल सामग्री इत्यादि कारणों से साधकों में भेद का होना स्वतः सिद्ध है। साधारण श्रेणी के लोग प्रायः कथा कहानियों द्वारा धर्म का स्वरूप यथाशीघ्र समझ लेते हैं। किसी को ज्ञान की बात लेट समझ में आती है, परंतु कहानी समझाओ तो जल्दी समझ जाता है, वो साधारण श्रेणी का व्यक्ति है। और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति उपदेश से प्रभावित होते हैं और उत्तम श्रेणी के व्यक्ति जैसे स्वाध्यायी बंधु बैठे हैं, इनको ज्ञान की बातें, आगम की बातें जल्दी समझ में आती है, सिद्धांत प्रिय होते हैं। तीनों तरह का वर्णन इस श्री उत्तराध्ययन सूत्र में हमको देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेगा। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन है विनय। क्या कहता है विनय? शुरुआत हो रही है विनय से। विनय यानी क्या? विनय कैसे करनी चाहिए? विनय का मतलब क्या है? विनय के लिए कहा गया कि जो शिवपुर को जाना चाहो तो गुरु चरणों में झुक जाओ। जो शिवपुर को जाना चाहो गुरु चरणों